हेलो एवरीवन, अ warm वेलकम टू करियर स्कॉलर। हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस रोल इन पर्सनल ग्रोथ। देखिए, सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस मतलब हम ये जाने 100% कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है, हम कैसे अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं और हम कैसे अपनी ज़िंदगी में वो अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि एग्जैक्टली हम अपने आप को जानते हैं, बट दिस इज नॉट राइट। यहाँ पर बात हम करेंगे पर्सनालिटी कोड्स के बारे में। यस, अगर आप पर्सनालिटी कोड्स के बारे में जानते हैं तो ये 15-17 मिनट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तो आपको मज़े आ जाएंगे कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैसेट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स का। तो सबसे पहली चीज़ जो हम ये समझेंगे सेल्फ अवेयरनेस में, कि हम सेल्फ अवेयरनेस कर कैसे सकते हैं। देखिए, यूँ तो आप सेल्फ अवेयरनेस बहुत सारे टेस्ट हैं उससे कर सकते हैं, बहुत सारे एप्टीट्यूड टेस्ट है उससे भी कर सकते हैं, बहुत सारे डीएमआईटी टेस्ट हैं उससे भी बहुत सारे बच्चे लोग या बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स अपने सेल्फ अवेयरनेस अपने आप को जानते हैं, बट मैं यहाँ पर उस टाइप के कोई कोर्स के बारे में बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पे एक कॉर्पोरेट एस्पेक्ट से अपने आप को कैसे समझें और कैसे जानें उसके बारे में बात कर रही हूँ। Whenever we are discussing about personality development कोर्स और कोर्स के अंदर आता है सेल्फ अवेयरनेस, इसका मतलब ये है कि अगर आप जितने अच्छे से अपने आप को जानेंगे, आप उतने ही अच्छे से अपने क्लाइंट्स को जानेंगे। अगर आप अपने क्लाइंट्स को अच्छे से जानेंगे, उतना ही अच्छा बिजनेस आप उस कंपनी को दे पाएंगे। हम सबको समझना होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स जो कि आप यहाँ पढ़ रहे हो, इट इज फार मोर डिफरेंट दैन द कोर्सेज विच आर देयर अवेलेबल इन द मार्केट। फाइन, ठीक है। तो ये माइंडसेट हमेशा बरकरार रखना है कि दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर कोर्स विच इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन कॉर्पोरेट ओवरव्यू। ठीक है। तो जब कभी भी हम कोई भी जॉब करने जाते हैं, हमें हमेशा बोला जाता है दैट यू शुड हैव एन अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, you should have a pleasing personality, you should be sensitive to other people, you should have feelings towards your clients, you should understand, you should empathize everyone in the right way। ये सब क्या है? These are the traits, the facets, types or ways through which one personality is depicted, one personality is introduced to the other personality थ्रू पर्सनैलिटी कोड्स। अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं ISTP के बारे में। ये बहुत ही नॉर्मल पर्सनैलिटी कोड है। 80% लोगों का ISTP कोड ही आता है। जब कभी भी आप कोई भी पर्सनैलिटी टेस्ट दोगे तो आप देखोगे कि यही कोड आता है मैक्सिमम। ISTP मतलब I stands for introversion, S stands for sensitiveness, T stands for thinking and P stands for perceiving। अब कुछ कुछ मीनिंग्स इनके तो वही वाले हैं जो हम और आप पढ़ते आए हैं इंग्लिश में, लेकिन कुछ मीनिंग साइकोलॉजिकली बदल जाते हैं। ये बड़ा मज़ेदार बात है। अगर मैं आपको ये बोलूँ, सेल्फ अवेयरनेस छोड़िए, अगर आपको किसी का कोड पता चल जाए तो आप उसके बारे में हर कुछ जान सकते हो। पर्सनालिटी कोड एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे एक HR मैनेजर को सब कुछ पता चलता है एक एम्प्लॉय के बारे में। बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं कि वो हमेशा अपने एम्प्लॉइज से उनके पर्सनालिटी कोड्स के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे असेसमेंट्स होते हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन, कॉर्पोरेट्स में। बच्चों को पता ही नहीं चलता, वर्किंग प्रोफेशनल्स को पता ही नहीं चलता कि उन्होंने दे दिया, बस दे दिया, इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। कि बहुत बार मैंने ऐसे सुना है मेरे क्लाइंट से कि हाँ मैम, हमसे तो उन्होंने एक लिस्ट भरवा ली, ठीक है ना, जस्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन था और मज़ा आया, हमने कर दिया और फिर इट वाज ऑल डन, इट हैपेंड ऑन फ्राइडे। ये जो हम मज़े मज़े में कुछ भी टिक कर देते हैं, ये हमारे को बहुत सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज समथिंग विच डिपिक्ट्स द पर्सनैलिटी कोड्स। जिस तरीके से मैंने आपको ISTP बताया, वैसे बहुत सारे पर्सनैलिटी कोड्स हैं, अधिकतर 16 हैं। फाइन, पर्सनैलिटी टाइप्स, पर्सनैलिटी कोड्स, आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आप इसे गूगल कर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि एग्जैक्टली मेरा पर्सनैलिटी कोड क्या है, आराम से फटाफट जाकर आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, या आप दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर पर भी
बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आपको टेस्ट भेज दिया जाएगा, रजिस्टर कराइए और मजे करिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी और का भी पर्सनालिटी कोड आपको पता चले तो आप ये भी कर सकते हैं। इट इज ऑल सिंपल। तो आज हम जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। अगर आपको आपका पर्सनालिटी कोड पता है तब तो देखिए यू आर वन स्टेप अहेड। ठीक है। अगर आपको आपका पर्सनालिटी कोड नहीं पता है तो कैसे समझेंगे अपने आप को? हम हमेशा अपने आप को हर सिचुएशन में रखकर ये समझते हैं कि हाउ बेटर वी आर इन अ सिचुएशन। जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे विथ एक्सपीरियंस समझ में आता है कि ये इंसान मार्केटिंग के लिए अच्छा है, ये इंसान एचआर के लिए अच्छा है, ये बच्चा अगर आगे चल के टेक्निकल जॉब करेगा तो ये सक्सेसफुल होगा, या ये अगर मैडम या कोई फीमेल लेडी है तो अगर ये आगे चलकर मेडिकल लाइन में डेंटिस्ट बन जाए तो इनके लिए अच्छा होगा। ये जब कभी भी कोई काउंसलर डिपिक्ट करता है तो वो ऐसे ही हवा में डिपिक्ट नहीं करता। वो ये डिपिक्ट करने के पहले उसके पीछे एक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और उसके साथ में होता है पर्सनैलिटी कोड। अब आम जनता आम जनता को क्या लेना देना है पर्सनैलिटी कोड से? फाइन, अभी एक नई प्रॉब्लम है, ऐसा मत सोचिए। मैं आपको समझा रही हूँ कि सेल्फ अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक एक प्रॉपर पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चलेगी तब तक सोल्यूशन नहीं पता चलेगा। इसीलिए प्रॉब्लम को जानना जरूरी है, तभी आप उसके सोल्यूशन को खोज पाएंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉब्लम्स को खोजो तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की जरूरत है। क्योंकि अधिकतर हम ऐसा करते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छा बोल सकते हैं, हम अच्छा लिख सकते हैं, हम अच्छा कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डालते हैं हम ऐसा कुछ नहीं कर पाते। यू नो व्हाई? इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमको सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। इसीलिए बहुत बार गोल सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। डोंट वरी, गोल सेटिंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे हम लास्ट चैप्टर में। अभी हम सिर्फ बात करेंगे सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। तो व्हाट इज द बेस्ट ट्रिक टू फाइंड आउट अबाउट योर सेल्फ, अबाउट द सेल्फ अवेयरनेस पार्ट इज कि आप या तो बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, रिसर्च करिए, या पर्सनालिटी कोड्स के बारे में जानिए और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आप किस टाइप के पर्सनालिटी हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक पर्सनालिटी कोड में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता। जिस तरीके से हमारे बर्थ चार्ट में कुंडलीज होते हैं, जिस तरीके से हमारे कास्प ऑफ जोडियाक साइंस होते हैं, उसी तरीके से पर्सनालिटी कोड में भी कास्पिंग होती है। तो फॉर दिस यू नीड एन एक्सपीरियंस्ड काउंसलर हु कैन हेल्प यू टू फाइंड आउट कि आपका कोड क्या है। अगर आप आसान तरीके से जानना चाहते हैं कि हमें सेल्फ अवेयरनेस कैसे होगा तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं। अपने आप को अलग अलग सिचुएशंस में डालकर एनालाइज करना शुरू कर दीजिए। मैं यहाँ पर बात सिर्फ सोचने की या इमेजिनेशन की नहीं कर रही। मैं यहाँ बात उस चीज की कर रही हूँ कि दैट यू हैव टू प्रैक्टिकली गेट इनटू द सिचुएशन एंड देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एंड द मोमेंट यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव फॉर यू। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपको स्टेज फियर है तो इमीडिएटली आप पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स ज्वाइन कर कर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जितने लोग भी ये वीडियो सुन रहे हैं वो चाहते हैं कि वो अपने बारे में ज्यादा जाने। क्यों? क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। वो ये समझ चुके हैं कि अगर हम अपने आप को बेहतर पहचानेंगे तो हम बेहतर इंसान बनेंगे। और जिस दिन आप एक बेहतर इंसान बनेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। तो पीपल हु कैन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर, उनको मोटिवेशनल फैक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, उनको कोई मोरल बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने आप में कॉन्फिडेंट है। इसीलिए ये पूरे के पूरे रजाई में सेल्फ अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। I hope you enjoyed this. You understood what exactly I wanted you all to make, you know, thorough with the entire thing about self awareness. अब इसके बाद में हम बहुत ही क्विकली मिलेंगे थर्ड चैप्टर को लेकर of module 1 so that we can understand more and more about ourselves. जितना जल्दी हम अपने आप के बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर पर्सनालिटी डेवलप होगी और you are going to be a pro with your personality. So till we meet next, take care of yourself, keep learning and keep growing with me, Sneha Grover, your relationship and career coach. Till then, bye bye.